दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार आपके समक्ष कुछ बातचीत, डिस्कशन और इश्यूज़ पे बात करने आया हूँ। दोस्तों कल अचानक से एक खबर सुनने को मिली कि जो ईरान है, परसों हमें खबर सुनने को मिली कि जो ईरान है उन्होंने अपना जो वाटरवेज है, जो होर्मुज स्ट्रीट है, उसको खोल दिया है। फिर आज अचानक से दूसरी खबर मिली कि ईरान ने अपना वाटरवे बंद कर दिया है। परसों खबर सुनने को मिली कि ईरान ने भारतीय शिप्स, जो कि करीबन 2 शिप्स हैं, एक 14 शिप्स का बेड़ा वो आ रहा था, उसे आने से रोक दिया और वार्निंग फायर्स दिया। फिर उसके तुरंत बाद इंडिया ने ईरान के राजदूत को बुलाया, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या बात है, हमारे वेजल्स पे क्यों फायरिंग की गई। तो ईरान ने बताया कि यह किसी तरह की कोई गलत फहमी थी और उस गलत फहमी के ही कारण ये जो वार्निंग फायर्स हुए हैं वो हुए थे और इसमें किसी भी नाविक या किसी भी पर्सनल को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची। दूसरा, कल दोबारा से एक खबर आई कि ईरान ने जो फ्रांस का वेजल है, फ्रांस के वेजल पे भी फायरिंग की है और फ्रांस के वेजल पे फायरिंग की और फ्रांस के वेजल को भी, जो कि कार्गो वेजल था, क्रूड ऑयल लेकर जा रहा था, उसे भी वापस जाना पड़ा। तो ईरान इस तरीके से ये दिखा रहा है। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा, जहां ईरान ने ब्लॉकेड किया हुआ है, ईरान ने उस स्ट्रेट पे मना किया हुआ है कि वहां से नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इसी तरह की एक हरकत होर्मुज स्ट्रीट में की। उन्होंने एक ईरान के शिप को पकड़ लिया, उसे काफी देर अपने कंट्रोल में रखा और काफी देर के बाद उसे कंट्रोल से वापस बोलकर वापस भेज दिया। तो इस तरीके से ईरान ये दिखा रहा था कि जो होर्मुज स्ट्रीट है वो ईरान के कब्जे में है, वहीं अमेरिका जो ईरान के वेजल्स को वापस भेजकर ये ईरान को दिखा रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट में उसका भी दबदबा है, क्योंकि पिछले 10 से 12 दिन में उन्होंने वहां पर काफ़ी नेवल जो आर्मामेंट्स हैं, वेजल्स हैं, वो मतलब पोस्ट किए हैं अमेरिका ने। और इसी वक्त ट्रम्प साहब भी कुछ बोलते रहते हैं कि अमेरिकन नेवी इज़ ग्रेट, परंतु जिस तरीके से ईरान ने उन्हें होर्मुज में हो या फिर कैस्पियन सी में हो वहाँ टक्कर दी है, उससे ईरान की मजबूती भी ईरान के जो दृढ़ इरादे हैं वो नज़र आते हैं। कल इस्लामाबाद में टॉक होने वाली है, जहां अमेरिकन डेलीगेशन रेडी है, ऐसा बताया जा रहा है कि रेडी है और वो इस्लामाबाद में आएंगे, बातचीत होगी। दूसरी तरफ जब अमेरिका ने ईरान के वेजल को रोका, जो कि कार्गो शिप था, उसको रोका, तो ईरान ने अभी तक आधिकारिक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है कि ईरान के जो पर्सनल हैं वो डिस्कशंस और निगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। ईरान, चाहे भारत हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, उन्हें दिखाना और दर्शाना और बताना चाहता है
कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा है वो गलत था, और अगर गलत चीज की है उसके बावजूद हमसे मनचाही डील, मनचाहे एग्रीमेंट करवाना चाहता है। जहां तक बात ट्रंप की है, ट्रंप बार बार न्यूज में कह रहे हैं कि जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान को, अमेरिका को देना होगा। उसी वक्त ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि हम किसी भी सूरत में वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उन्हें हैंडओवर नहीं करेंगे। तो जहां अमेरिका उन्हें एनरिच्ड यूरेनियम के लिए एनरिच्ड यूरेनियम लेना चाहता है और ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो उसका जेन्युइन कारण था, जेन्युइन रीजन था, वो यूरेनियम एनरिचमेंट था। तो अगर जेन्युइन यूरेनियम एनरिचमेंट वहाँ है और अमेरिका चाह रहा है और ईरान मना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने आप को सही साबित करने के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका के पास जो पिछले 60-70 साल से पता नहीं कितने परमाणु बम एमिनिशंस बना रखे हैं उनके पास हैं, तो क्यों ना किसी दूसरे देश को भी यूरेनियम संवर्धन करने दिया जाए। वहीं काफ़ी सारी कंट्रीज है जिन्होंने यूरेनियम जो न्यूक्लियर बम्स है वो बना रखे हैं। एक तरफ ईरान की बात सही नज़र आती है कि वो न्यूक्लियर संवर्धन करना चाहता है, अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक पावर देना चाहता है, जो स्ट्रेटेजिक पावर न्यूक्लियर बम ना होते हुए भी हॉर्मुज स्ट्रीट को कंट्रोल करके उसने दिखाया, एक डेटरेंट। उसी तरह से जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी इस चीज़ को दिखाती हैं कि वी हैव ए न्यूक्लियर बम एंड इफ यू आर गोना फाइट विथ अस वी विल अटैक यू। सो यहाँ पे बातचीत से पहले मुझे लगता है दोनों अपने आप को एक हाईएस्ट स्टैंडिंग पोजीशन पे रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ इजराइल ईरान से, अमेरिका से क्लियरली कह रहा है कि जो लेबनान में हिजबुल्ला है वो वहाँ पे अपने अटैक और उन्हें बंद करे। ईरान इजराइल से कह रहा है कि इजराइल लेबनान में अटैक नहीं करेगा, और जहाँ तक 22 तारीख तक सीज फायर दिया हुआ है, तो देखते हैं हम किस तरीके से जो सीज फायर है वो सक्सेसफुल रहता है। कि 22 तारीख डेडलाइन है और इसे हर हाल में कल बातचीत करके बढ़ाना ही पड़ेगा, या फिर दूसरी तरीके से एक सेकंड लाइक पार्ट ऑफ वॉर करेंगे ईरान और अमेरिका ईरान, इजराइल और ईरान। लेकिन एज ए थर्ड कंट्री वी वुड एक्सपेक्ट कि ईरान और अमेरिका समझदारी दिखाएं, बातचीत में निगोशिएशन करें, दोनों एक एक कदम अपने पीछे खींचें और इस युद्ध को बंद करें। क्योंकि हर हाल में अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है, वो मनी से हो रहा है, वो वेपन से हो रहा है। वहीं इजराइल और ईरान का ह्यूमन लॉसेस से हो रहा है, वहाँ पे उनका वेपन से नुकसान हो रहा है। जो कंट्रीज़ में लोग हैं, कंट्रीमैन है, वो दहशत में है, कब कहाँ से किस तरीके से अटैक आएगा और कैसे अटैक हो सकता है। तो दोस्तों हम तो पूरी तरह से एक्सपेक्ट करेंगे
चाहे वो बातचीत निगोशिएशन पाकिस्तान में हो, भारत में हो, ईरान में हो, इजराइल में हो, अमेरिका में हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, बट वो बातचीत सक्सेसफुल रहे। दूसरा चीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ कह रहे थे कि वी आर मेकिंग ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो निगोशिएट करेगा इस वॉर को कम करने में, ख़त्म करने में, लेकिन ज़मीन पर वो आज नज़र नहीं आ रहे। हमें उनसे भी उम्मीद है कि जिस तरीके से वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपनी बात कहते हैं, अपने इश्यूज़ को उठाते और रखते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। दोस्तों धन्यवाद। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।